व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आप सबको। आज जी सुबह सुबह बारिश का मौसम है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और मैंने सोचा कि चलिए आज सुबह की सैर जो है वो आपके साथ करते हैं, साथ गपशप लगाते हैं। तो क्या हाल है जी आपका? ठीक है, खैरियत से हैं व्यूअर्स? सुबह सुबह मैं सैर करता हूँ, थोड़ा गाँव से बाहर निकलता हूँ, क्योंकि सारा दिन फिर बाद में मैंने घर में बैठ के काम करना होता है, ऑनलाइन काम करता हूँ। तो इसलिए सुबह सुबह मेरी रूटीन बनी हुई है कि सुबह सुबह बाहर निकलना और यहाँ की ठंडी ठंडी हवा का जो है वो मज़ा लेना, ये मेरे काम की जो है रूटीन बनी हुई है। तो आप साथ साथ मेरे गाँव जो है इसका आप नज़ारा करेंगे। देखें जी, ये कितना प्यारा गाँव है मेरा। ये देखें जी, ये देखें गाँव का व्यू। सुबह सुबह तो गाँव का व्यू ऐसा प्यारा होता है ना, तो दिल करता है बंदा देखता ही है। ये देखें, तो बारिश जब भी यहाँ पे होती है जी, बड़ा खुशगवार जो है वो महसूस होता है मौसम। और गाइस जी, सुबह सुबह बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम हो और उसके साथ साथ जब बारिश शुरू हो जाए तो वो तो सोने पे सुहागा ही होता है। बारिश को मैं हमेशा पसंद करता हूँ। उसकी वजह ये है कि बारिश के मौसम में ये होता है कि जून का महीना जब होता है और बारिश आ रही होती है, तो उसमें आपको दो तीन फ़ायदे होते हैं। दो तीन, ये मैं मसवाक के साथ साथ कह रहा हूँ कि ये दांतों को बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि टूथपेस्ट भी मैं करता हूँ, लेकिन मसवाक मैं इसलिए करता हूँ कि इससे जो है दांत नेचुरली तौर पे इनको मजबूती मिलती है। अगर मैं टूथपेस्ट ही लगातार करता रहूँ, मसवाक ना करूँ, तो फिर वो दांत जो है मजबूत नहीं होते। तो बात कर रहे थे जी बारिश का, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पाकिस्तान है और जून का जब महीना होता है तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि लोड शेडिंग जो है ना वो शुरू हो जाती है। सही है। और लोड शेडिंग जब शुरू होती है वो भी इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी पड़ रही होती है जून की, और पाकिस्तान में लोड शेडिंग जो है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये तो क्लियर है। और जब लोड शेडिंग होती है तो फिर गर्मी में बुरा हाल होता है। तो बारिश के दो तीन फ़ायदे होते हैं हमेशा। एक तो लोड शेडिंग से छुटकारा मिलता है। अब देखें, बारिश आती है तो फिर हमारा जो सिस्टम है उसमें जो लोड शेडिंग उसके ऊपर जो बर्डन होता है वो थोड़ा कम होता है। और बर्डन कम होने की वजह से फिर जनाब लोड शेडिंग में जो है ना वो आर्जी तौर पर ब्रेक लग जाती है। और अगर बारिश जब नहीं होती तो फिर क्या होता है कि फिर जब टम्परेचर पॉइंट क्रॉस करता है 45 को मेरे पंजाब में, तो अचानक लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो जाती है। और फिर जब लोड शेडिंग होती है तो फिर बुरा हाल होता है। तो बारिश का ये फ़ायदा होता है कि एक तो आर्जी तौर पे लोड शेडिंग से ब्रेक मिलती है, और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इकोनॉमिकली। यार गरीब आदमी का यकीन जाने है कि यहाँ पे जो जीना है ना वो मुहाल कर दिया गया। ये पहले तो आप साथ साथ मेरा गांव का व्यू भी आप देखेंगे, बातें आपसे होती रहेंगी। देखें जी कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह से। ये बारिश के बाद से हमेशा से जो है इस तरह का खूबसूरत व्यू आपको गांव में ही मिलता है, मेरा ख्याल है। ये देखें कितना प्यारा गांव है मेरा। और जब बारिश होती है तो उस वक्त तो वैसे ही बहुत ही सुहाना मौसम बन जाता है। तो मेरी ये रूटीन है कि ये जो आप रोड देख रहे हैं सामने, मैंने रोज़ाना इधर से ही गुज़रना होता है। सुबह सुबह मैंने डेली जो है इस एरिए से गुज़रना होता है, और सुबह सुबह की सैर जो है वो मैंने करनी होती है। ये तो अच्छा, तो बात कर रहे थे जनाब के बारिश के, एक तो फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि बारिश का जो सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा होता है वो ये होता है जनाब के यहाँ पे लोड शेडिंग से छुटकारा मिलता है। और दूसरा
बिजली इतनी महंगी कर दी गई इस हुकूमत के दौर में। इस मौजूदा जो इम्पोर्टर टोला है, इसके दौर में ख़ास तौर पे जो बिजली का यूनिट है ना, वो 45 को क्रॉस कर रहा है पर यूनिट। इतनी महंगी बिजली है। तो 45 पर यूनिट जब होती है तो अमूमन यहाँ पे गर्मी में इतनी शिद्दत होती है गर्मियों की, तो आम पंखे लगाने से ही ठीक है, तकरीबन अमूमन एक आम से घराने की बात कर रहा हूँ, 400-500 यूनिट चल जाती है। इसका मतलब 20 से 25 से 30 हज़ार के अरेंज में बिल जो है वो आना मस्ट है। अब आप बताएं यार कि एक गरीब आदमी बेचारा, ये गरीब आदमी मेरे जैसा आम आदमी, जो महाना जिसकी इनकम 25 हज़ार है, वो बिजली का बिल भरेगा तो बाकी काम वो कहाँ से करेगा? वो किस तरह से अपने घर का निज़ाम चलाएगा? किस तरह से वो बिजली के बिल भरेगा इतने ज़्यादा? और किस तरह से जो है वो ज़िंदगी का सिस्टम चलाएगा इस मुल्क में? मेरे ख्याल में काफ़ी है। जब वापस चलते हैं तो इतना जो है मसला बनता है जी यहाँ पे बिजली महंगी होने की वजह से। तो ना देखो, मैं हम तो पंखे लगाते हैं यहाँ, तो एसी मेरा गांव, मेरा ख्याल है कि कुछ लोग होंगे जो एसी ऑन करते होंगे, चांदी लोग वो भी होंगे, पंखे जलाते हैं लोग यार। क्योंकि अगर हम मतलब यहाँ पे वो लोग जो कि साहब सी है जिनके पास एसी, अगर एसी चलाना शुरू कर दें तो बिल जो है 50 हज़ार को क्रॉस करता है। तो पंखा जो है यही चलाना होता है सब ने। और इस पंखे के बिल की मैं आपको बात कर रहा हूँ, पंखे के बिल की ही, कि 45 में यूनिट मिले तो तकरीबन 400-500 यूनिट महीने की जो है वो चल जाती है। तो इस तरह से जनाब यहाँ पे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो मैं तो जनाब हमेशा से ही बारिश को इसीलिए पसंद करता हूँ। तो हमारी ये फसलों के लिए बहुत उम्दा है। तो व्यूअर्स, मौसम देख लें जी आप, और मेरे गाँव के नज़ारे भी आप देख लें जी। देखें ज़रा जी कितना प्यारा व्यू है। बातें तो आप सबसे चलती ही रहेंगी, छोटी मोटी बातें तो होती रहेंगी। आप व्यू देखें जी। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये चारा है जी भैंसों का। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे खेत जो है ना, ये मतलब कि हाली हाली आप देख रहे हैं। तो खेत हाली होने का मतलब अभी ये समझें कि अभी कुछ ही देर पहले, तकरीबन 2 माह पहले ही आप लगा सकते हैं। अभी चल रहा है जून, अप्रैल में हमने यहाँ से इन खेतों से गंदम काटी है। तो गंदम काटने की वजह से जी ये खेत आपको सुनसान नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब जो है क्या होगा कि यहाँ पे लोगों ने मुंजी जिसको कहते हैं, फसल, चावलों की फसल जिसको कहते हैं, वो लोगों ने लगाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो बीज जो है वो धड़ाधड़ लग रहा है। हमने भी लगा दिया बीज चावलों के लिए। तो अब जो है हम ये जो चावलों का बीज है ये तैयार हो जाएगा कुछ दिनों तक। तो उसके बाद जनाब मतलब जुलाई में ये तैयार हो जाएगा, और फिर उसके बाद भी हम शुरू कर देंगे यहाँ पे चावलों की फसलें लगना शुरू हो जाएंगी। तो देखें जी आप, इसलिए आपको ये खेत जो है ना अभी नज़र आ रहे हैं कि हाली हाली आपको नज़र आ रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से बारिश जो है वो आ रही है, और तेज़ी से जो है मतलब बिजली भी चमक रही है। तो अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा सा डर भी पैदा हो रहा है कि अक्सर जो है यहाँ बिजली पड़ती भी है इंसानों के ऊपर भी। तो सुबह सुबह जी बाहर निकलने का मज़ा ही जो है वो अपना है,
बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है, बहुत ज़बरदस्त मौसम होता है। तो इस मौसम में गर्मी में बहुत ज़्यादा हबस पड़ रही होती है, अचानक बहुत ज़्यादा हबस पड़ रही होती है। ये एंट्री पॉइंट है जी मेरे गांव का। यहाँ पे ये हमारा कब्रिस्तान है और ये एंट्री पॉइंट है। अब जो है जी जा रहा हूँ मैं अपने घर की तरफ। अब ये बारिश हो गई है ना, तो इससे फ्रेंड मतलब कुछ दिनों तक यहाँ पे बस जो है वो ख़त्म हो गई, गर्मी कम हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा से जो है ये गर्मी का जो ज़ोर है ये पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस दफ़ा मौसम की तब्दीलियों की वजह से भी जो है ना बारिश, हालांकि इन दिनों में बारिश नहीं आती जून में, ये अक्सर इन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। लेकिन यह है कि अब मौसम तब्दीली की वजह से जो मौसम है ना वो कुछ चेंज हुआ और बारिशें जो हैं वो अब मतलब अनएक्सपेक्टेडली हो रही हैं। ऐसे दिनों में बारिशें हो रही हैं कि जब बारिशें अमूमन इन दिनों नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। तो सुबह सुबह की सैर जनाब आपके साथ की बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह ताला आपके साथ गपशप होती रहेगी और आइंदा भी जो है आपके साथ मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात भी होती रहेगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, ये मेरा घर आ गया जी। अब मैं घर जा रहा हूँ, तो आपसे मुलाकात हो गई। टाटा।